जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का जो दिन है, ये जो तारीख है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब 370 को हटाया गया, यानी 2019 को जब ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया, तो उससे क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक ऐसे वर्ग से हम बात करने वाले हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, यानी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अब उनके मौलिक अधिकार जम्मू कश्मीर में मिल चुके हैं, उनको उनकी नागरिकता मिल चुकी है। और इसी के साथ साथ बाजीगर समाज की बात करें, गोरखा समाज की बात करें, ये सब लोगों को अब नागरिकता मिल चुकी है। इसी पर तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लाभाराम गांधी जी, जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के प्रेसिडेंट है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 370 के जाने के बाद कितना फायदा इनके समाज के लोगों को हुआ, इनके लोगों को कितना फायदा मिल पाया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, ये तारीख दर्ज हो चुकी है। और इससे पहले जो जद्दोजहद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों ने की, गोरखा समाज ने की, वाल्मीकि समाज ने की या बाजीगर समाज ने की, आज वो जद्दोजहद करने के कामयाब हो चुकी है। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं इस अभिशाप को हटाए हुए 370। उसके बाद आपको मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? देखिए, हमारे लिए तो ये कहते हैं सोने पे सुहागा। हमें देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 73 ईयर्स के बाद पहली मर्तबा जहाँ जम्मू कश्मीर की जो नागरिकता थी वो मिली। हमारे बुजुर्ग जो थे वो पिछले 70-72 सालों से एक ही आस लगाए बैठे थे कि आखिर वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमें भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में, पंचायत में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। हमारे जो बच्चे हैं वो उनको जम्मू में अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनको जम्मू में कोई नौकरी करने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो थी हम उनसे वंचित थे। इवन के जो सेंटर की स्कीमें आती थी जहाँ जम्मू कश्मीर में, हमारे लिए वो भी इन्होंने दूर कर दी थी। क्योंकि हर स्कीम के लिए जो परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट मांगते थे वो हमारे लोगों के पास नहीं था। तो जिसके पास वोटिंग राइट ही नहीं होगा, डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे बड़ा हथियार जो है एक इंडियन के लिए वो है वोटिंग राइट्स। तो वो इन्होंने हमसे छीन के रखा था। हमें सिर्फ एक पार्लियामेंट में वोट डालने का अधिकार था। तो पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, एक MP किस की सूद लेगा। तो जब ये धारा 370 और 35 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हुई, तो मेरे ख्याल में हमारे जो लोग थे उन्होंने दिवाली से कम खुशी नहीं मनाई उस दिन। बिल्कुल, इतने खुश नौजवान पीढ़ी की जो एक आस लेके बैठे थे कि हमने जम्मू कश्मीर में रह के करना भी क्या है, जहां हमें ना तो नौकरियां मिलनी है, ना कोई जहां कोई हमें एजुकेशन मिलनी है, जहां हमें पड़ोस वाला लड़का जो है वो पाकिस्तानी कह के पुकारता है। तो ये बहुत बड़ी गाली जो थी ना, बहुत बड़ी गाली थी। मैं इसको गाली बोलूँगा कि जन्म हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ तो पाकिस्तानी उसको यहाँ कहा जाता है बाई बर्थ, कि जैसे कि ये जम्मू कश्मीर जो है जो पहले ही पाकिस्तान डिक्लेयर हो चुका है। तो ये सारी समस्या जो थी, मैं तो लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भारत के प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र भाई मोदी का, और भारत के होम मिनिस्टर का। इनकी बदौलत हमें जम्मू कश्मीर में नागरिकता मिली। नहीं तो इससे पहले भी बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए। मैं भारत की बात करना चाहता हूँ। भारत की जो सत्ता थी पिछले 30 सालों से उन्हीं के हाथों में थी, जो हमारे साथ 1947 में जहाँ हिंदुस्तान में आए थे। इंदिरा कुमार गुजराल जी भी जहाँ रहे, LK अडवाणी जो थी वो भी जहाँ आए। उसके बाद 10 साल तो सरदार मनमोहन सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि जनाब आप भी 1947 में जहाँ हिंदुस्तान में आए थे और आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, हमने कौन सा गुनाह किया कि हमें जहाँ कोई 4th क्लास की नौकरी नहीं मिल रही जम्मू कश्मीर में। तो वो आगे से हंस पड़े और हंस के उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार अगर मैं जम्मू कश्मीर में होता तो मेरा भी यही हाल होता। बिल्कुल। तो जब उनका जो जवाब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि ये प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। तो हम भी संघर्ष करते रहे, धरना प्रदर्शन किए, बार बार गाड़ियां लेके हमने दिल्ली में जुलूस निकाले, गवर्नमेंट को मजबूर किया। इवन के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी हमने खड़कवाया। हमने अपने बच्चों की तरफ से रिट पिटिशनें डाली वहाँ कि हमारा कसूर क्या है। पाकिस्तान से तो आए हैं, हमारे फादर आए हैं, फोरफादर आए हैं, हमारा तो जन्म जहाँ का है। और इंटरनेशनल लॉ जो है वो ये कहता है कि जो आदमी जहाँ 5 साल रहता है वो वहाँ का नागरिक है। तो हमारे लिए कौन सा अलग कानून है? हमें क्यों नहीं नागरिकता जहाँ की? तो
भारतीय जनता पार्टी की मैं आज भी कदर करता हूँ। जब इनकी सरकार आई तो हमें एक आस बंधी कि अब शायद हमारी जो है वो सुनवाई होगी, तो हमने उनसे भी मिला। जब मैं माननीय प्रधानमंत्री को मिला तो उन्होंने मेरे से वायदा किया कि हमारी सरकार फुल मेजॉरिटी में आएगी तो मेरा पहला स्टेप यही होगा कि आप लोगों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता देगी। तो वो उन्होंने करके दिखाया। वो दिन था 5 अगस्त 2019। तो हमने उसी दिन फैसला कर लिया कि जैसे 15 अगस्त पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, 5 अगस्त को भी जम्मू में वेस्ट पाकिस्तानी उसी तरीके से मनाएंगे। वो आज हमने दूसरी जो हमारी वर्षगांठ थी वो आज हमने मनाई, और जहां नाच गाकर मठियाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार किया। यानी असली आज़ादी जो वो आपको 5 अगस्त 2019 को मिली। बिल्कुल। पहले तो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट्स थी, जब हम इनसे बात करते थे तो ये इनका एक ही जवाब था कि आप तो भारत के नागरिक हो, आप जम्मू कश्मीर के मेहमान हो, भारत की सरकार चाहे तो आपको कहीं भी बसा ले, कहीं भी आपका मसला हल कर ले, हम नहीं करने वाले। आप हमारे गेस्ट हो, जहाँ जितनी देर रहना आप रुको। लेकिन मैंने इनसे ये भी सवाल किया कि मेहमानबाजी की भी कोई सीमा होती है। ये नहीं है कि हमारी 3 पीढ़ियाँ यहाँ बर्बाद होगी, आप चौथी भी करना चाहोगे। फिर मैंने हमारे जो होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल जी, मैं पर्सनली उनको मिला और मैंने एक रिक्वेस्ट की, माँ सर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट तो ये कहती है कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप एक काम कर दो, भारत बहुत बड़ा है, आप हमें जम्मू कश्मीर से उठाओ और हिंदुस्तान में ले जाओ, हमें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन हमारी चौथी पीढ़ी के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। तो उनका जवाब जो था ना, वो मैं मीडिया को नहीं बताऊंगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने जवाब दिया। यानी कि उन्होंने टाइम पास किया। जो पिछली भी सरकारें आई, इंसानियत की तरफ किसी ने नहीं देखा। 70 सालों से टाइम पास ही होता रहा आपके। बिल्कुल। थ्रेडिंग मिलती थी कश्मीर से, पता नहीं आग लग जाएगी, ये होगा वो होगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज भी खुशी का इजहार कर रही है, गोरखा समाज कर रहा है, यहाँ तक कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री हिंदुस्तान से जो लोग जहाँ आए हैं पिछले 25-30 सालों से जहाँ जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, आज उनके लिए भी खुशी का दिन है। पहले उनके पास भी नागरिकता नहीं थी, जब 47 वालों के पास नहीं तो उनके पास कहाँ से आनी थी। तो आज वो लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन कुछ एंटी नेशनलिस्ट लोग जो हैं, मैं तो उनको एंटी नेशनलिस्ट ही बोलूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है, वो आज भी ब्लैक डे मना रहे हैं। मैं आपके इसके बाद में इसके ऊपर भी आऊँगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने आपके समाज के वो युवा देखे हैं जो आपके पास इस दफ्तर में आते रहे, कई चक्कर काटते रहे कि हमारा मसला कब हल होगा, कब हमें नागरिकता मिलेगी। मैंने रोते हुए देखा कि वो बच्चे नौकरियां नहीं कर पाते थे और नौकरियों को लेकर वो लगातार तड़पते रहे हैं। आज क्या कहना चाहते हैं, कितनी राहत आपके नौजवानों को मिली है? देखिए, अगर पुरानी दास्तां को लेकर चलें तो बहुत ही दुख भरी कहानियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख के कहीं गलती से उन्होंने नौकरियां भी की, लेकिन उनको 2 साल 3 साल के बाद उन्होंने निकाल दिया, और उनको उनकी जो सैलरी थी, मेहनतनामा था, वो भी उनको नहीं दिया। वो रोते थे बेचारे, जब मेरे पास जाकर जहाँ आके रोते थे तो हमें भी दुख होता है। और हमने ये ठानी थी, कसम खाई थी कि हम उसी दिन बैठेंगे जिस दिन ये मसला हल होगा। मैं किसी की बात नहीं करता, लेकिन मेरे दिल में एक मनसा थी। मेरे लोग कहते थे, क्वेश्चन होते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो दिन नहीं आएगा जिस दिन धारा 370 और 35 ये खत्म होगी और आप लोगों को राइट मिला। लेकिन हमने कहा कि हमने लेके रहना है और लेके दिखाएंगे, और करके दिखाया लोगों को। तो आज जो युवा पीढ़ी है हमारी इतनी खुश है, इतना तो उनको है कि आज हम पढ़ सकते हैं, नौकरियां कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी गाली जो है, जब इलेक्शन में हमारे लोग गलती से वोट डालने के लिए जाते थे तो उसी गांव का कोई लड़का दूसरे को लड़के को बोलता है कि यार ये पाकिस्तानी है, इसका वोट नहीं है, इसको पीछे कर दो। तो इससे बड़ा दुख किसको होता था। तो आज युवा पीढ़ी जो है, जैसे अभी चंद दिन पहले जहाँ फार्म भरेगी इसके पंचायत अकाउंटेंट के, तो हमारे 2-3 युवा साथी जो है उसमें सेलेक्ट हुए हैं। 2-4 बैंक में पीओ भी गए हैं। तो मेरे ख्याल आस्ता आस्ता जैसे जैसे नौजवान पढ़ेंगे उनका भविष्य जो है वो ठीक होगा। जो पहले बेचारे ओवर एज हो गए वो तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। यानी ये उन लोगों को जवाब है कि जो कहते हैं कि 370 जाने के बाद मिला क्या हमें। 370 जाने के बाद वेस्ट पाकिस्तानी के लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा तोहफा मिला हमें कि हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिली है।
हमें हमारे जो लफ्ज़ था हमें पाकिस्तानी वाला वो खत्म हो गया। एक मैं ये भी जानूंगा, जिस तरह से आपने खुद ही जिक्र किया, एंटी नेशनल एलिमेंट्स का जिक्र किया, कोई यहाँ चंद ऐसे लोग हैं आज सड़कों पर उतर रहे हैं, रिबन काले बांधे हुए हैं, काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 370 छीन लिया गया, 370 छीन लिया गया, उसकी आड़ में आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन उनको भी पूछना चाहिए, जिस तरह से आप जैसे वर्ग है, जिस तरह से वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, उन लोगों को उनके असली अधिकार तो अब मिले हैं ना, तो फिर ये क्यों इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस है वो छीन लिया गया? देखिए, एंटी नेशनलिस्ट कोई भी हो जाए, किसी भी कास्ट में चला जाए वो, हिंदुस्तान में मैंने एक चीज़ देखी है कि पैसों के दम पे किसी को भी खरीदा जा सकता है, कोई भी अपनी ज़मीर बेच देता है। आप देख रहे हैं जहाँ जो हालत हो रहे हैं हिंदुस्तान के, तो ऐसे ही चंद लोग जम्मू में भी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है, उनका वजूद जीरो है। मैं ये भी कहूँगा वजूद जीरो है। अगर उनको कहें कि आप कहीं इलेक्शन में जीत के दिखाओ या कोई 100 आदमी इकट्ठा करके दिखाओ, वहाँ वो दे आर जीरो। लेकिन गुमराह करने के लिए वो कहते हैं ना, एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे ही ये चंद मछलियाँ हैं जो ये नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर खुशहाल रहे, जम्मू के जो लोग हैं ये खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में ये जो अपनी मन मर्जी करते आ रहे थे, किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर के हालात बने, तो कहीं ना कहीं 370 एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ था? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो लोग थे, अलगाववाद को पनपाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर के जो लोग थे हमारे, उनको 370 के बारे में पूरा ज्ञान नहीं था, ना उनको 35A के बारे में ज्ञान था। जब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो बहुत से लोगों को ये पता चला, यार ये 35A है क्या। बेसिकली 370 जो है, ये मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये एक टेम्परेरी प्रोविज़न था बिल्कुल जम्मू कश्मीर का। 35A पे जो लिखा, 35 पॉइंट पे आगे 370 था उसकी आड़ में, और उसको 35 नंबर के आगे इन्होंने 35A जोड़ के। 35A वैसे भी असंवैधानिक था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल। हमने उसके लिए पूरा सर्च किया, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक उसके लिए उसको सपोर्ट दे दी कि इसकी सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में जो आएगा, जो यहाँ बसेगा, वो हमारी मर्जी से बसेगा। जिसको हम चाहेंगे जहाँ की नागरिकता देंगे, जिसको हम चाहेंगे जहाँ की नागरिकता नहीं देंगे। वो सारी पॉलिसी जी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। इन्होंने दबाव डालना, उन्होंने इनकी बात मान जानी। आज पहली मर्तबा भारत को ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं जिन्होंने अपने मन की बात कही है, किसी दूसरे की नहीं सुनी। जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया, और वो आज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा चलता रहा, ये जो एंटी नेशनलिस्ट हैं ये अपने आप सुधर जाएंगे और भारत जो है वो सोने की चिड़िया बनेगा। तो क्या अपनी आवाम को संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, जो आज काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं वो इस दिन को लेकर कि 5 अगस्त 2019 को जब ये अभिशाप को हटाया गया और पूर्णतः नागरिकता आपको मिली? मेरा अपने जो रिफ्यूजी परिवार हैं उनको और पूरे जम्मू वासियों को एक ही संदेश है कि 5 अगस्त को भी ऐसे मनाओ जैसे 15 अगस्त जो है वो मनाया जाता है। कि 15 अगस्त तो भारतवर्ष की आज़ादी का दिन है, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर के हुक्मरानों से अगर सही आज़ादी मिली है तो वो 5 अगस्त है। तो मेरे ख्याल उसको 15 अगस्त से कम नहीं आंकना चाहिए, उसको बराबर अपने घरों में मनाना चाहिए। यानी अब आपकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वोटिंग प्रक्रिया में भी हिस्सा लेंगे, यानी डेमोक्रेसी का वो एक हिस्सा होंगे अब वो? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। आज हमारे पास वोटिंग राइट है। इससे पहले हमारा कोई पंच नहीं था, कोई सरपंच नहीं था, कोई विधायक नहीं था। वो एक बहुत बड़ा अभिशाप था हमारे लिए, और उसकी वजह से हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी। आज हमें मौका मिला है, वोटिंग राइट मिला है। आज हमारे पंच भी बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो विधायक भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ लाभाराम गांधी जी, जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के प्रेसिडेंट हैं। और आपको मैं यहाँ से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आती है तो वहाँ पर एक कैंपेन चलाई जाती है कि वोट आपका पहला अधिकार।
लेकिन उस ऐड का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता था, इस समाज पर कोई असर नहीं होता था। वो क्यों? क्योंकि इनके पास इनके अधिकार नहीं थे, मौलिक अधिकार नहीं थे, वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, डेमोक्रेसी में ये हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन 370 का ये जो अभिशाप तोड़ा गया, हटाया गया 5 अगस्त 2019 को, तो अब इनको मौलिक अधिकार, वोटिंग राइट्स, नौकरियों में हिस्सेदारी, हर जगह इनकी हिस्सेदारी अब जम्मू कश्मीर में होगी। और यही फायदा है 370 का। और जो 370 की आड़ में लगातार अपनी मनमर्जियां करते रहे, अलगाववाद को बढ़ावा देते रहे, वो आज उनको तकलीफ दर्द होगा, क्योंकि उनके जो मनमर्जियां थी अब वो नहीं चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि 370 से, यानी इसको हटाने से, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, बाजीगर समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी आज ये पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। तो मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि ये तिरंगा, ये जो लहरा रहा है हमारे देश का तिरंगा, ये दिखाया जाए, क्योंकि तिरंगा तो ये पहले भी लहराते थे अपने घरों पर, अपने दफ्तरों पर, लेकिन आज़ादी अगर कहें तो सही मायनों में 5 अगस्त 2019 को वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों को आज़ादी मिली, जब ये पूर्ण रूप से नागरिक हुए जम्मू कश्मीर के। तो ये फायदे हैं 370 के जाने के बाद। लेकिन आज कई लोग अलग अलग तरह के राग अलाप रहे हैं, जो आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं काली पट्टियां बांधकर, काले कपड़े पहनकर। तो मुझे लगता है कि यहां से समझ लेना चाहिए कि मौलिक अधिकार अगर इनको मिले हैं तो यहाँ उनको भी खुश होना चाहिए कि कुछ वर्ग, उनको आज समाज में हिस्सेदारी मिली है, जम्मू कश्मीर में हिस्सेदारी मिली है। ये है फायदे 370 के, जो इस समाज को भी मिले हैं 370 के जाने के बाद। तो आर्टिकल 370 जो अभिशाप था वो अब हट चुका है। अब ये 5 अगस्त की जो तारीख है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। तो ये हमने खास बातचीत की आज लाबाराम गांधी जी से, जो कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों के प्रेसिडेंट है, और जो पाकिस्तानी लफ्ज जो लगातार इनको काफी ठेस पहुंचाता रहा, आज उस लफ्ज से भी आजादी मिल चुकी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।